हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा और आज के वीडियो में मैं बात करूंगी बच्चों को पेट से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, उसके क्या क्या कारण हैं और उसका होममेड सॉल्यूशन क्या हो सकता है। बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उनको हर बात में हम मेडिसिन नहीं देना चाहते हैं, तो ऐसा क्या घरेलू नुस्खे हैं उसके बारे में मैं बात करूंगी। सो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैं पेट से रिलेटेड इशू कुछ मैं लास्ट में टिप्स भी बताऊंगी और बीच में कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी जो हो सकता है आपके बच्चों के लिए यूजफुल हो, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। वैसे तो बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो हम पेरेंट्स बहुत वरीड हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, बच्चे को रोता नहीं देख सकते हैं। इसी कारण से हम बच्चे को हर खुशियां देना चाहते हैं, लेकिन हमारी कुछ गलतियों के कारण बच्चे को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और छोटे बच्चे को सबसे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आती है तो वो है पेट से रिलेटेड इशू। बच्चे को जब पेट में पेन होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है तो वो परेशान हो जाते हैं। कई बच्चे तो रोने लगते हैं और उनको रोता देख के घर का हर एक मेंबर परेशान हो जाता है। अगर बच्चे बोल सकते हैं कि उनको कहाँ पे इशू है, पेट में प्रॉब्लम है, पेट में पेन हो रहा है, तो थोड़ा सा रिलीफ होता है कि हमें पता होता है कि बच्चे को पेट से रिलेटेड इशू हो रही है, उसका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। लेकिन बच्चे अगर बहुत छोटे हैं, वो बोल नहीं सकते हैं, उनको पेट से रिलेटेड इशू हो जाती है, तो हम पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं। अब बात करते हैं कारण की। ऐसा कौन कौन सा कारण है जिसकी वजह से बच्चों को पेट से रिलेटेड समस्या हो सकती है। अगर बच्चे जन्म से कमजोर है, मीन्स बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका हेल्थ जो है बाय बर्थ अच्छा नहीं रहता है, या बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कुपोषित होते हैं, खास के जिनका लीवर अच्छा नहीं होता है, और उस सिचुएशन में बच्चे अगर हाई रिच फूड खाएंगे तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा और उनको पेट से रिलेटेड इशू हो सकती है। तो ऐसे बच्चे जो जन्म से कमजोर हैं या फिर वो कुपोषित का शिकार हो रहे हैं, तो वैसे बच्चों को कोशिश ये करनी चाहिए कि जन्म के टाइम से ही उनके हेल्थ पे हमें फोकस करना चाहिए, उन्हें हेल्दी रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो स्टार्टिंग से ही बच्चे को हेल्दी डाइट दे और उनके लीवर को मजबूत करने की कोशिश करें। ऐसे बच्चे को हाई प्रोटीन डाइट या हाई फैट डाइट नहीं देना चाहिए जब तक उनका लीवर मजबूत नहीं होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है यूजेज ऑफ जंक फूड। अक्सर हम सभी देखते हैं कि घर में अगर छोटा बच्चा है और बाहर से कोई रिलेटिव या कोई गेस्ट आते हैं तो वो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कैरी जरूर करते हैं। सबके लिए इजी होता है, बिस्किट, चॉकलेट बहुत इजीली वो बाय कर लेते हैं और बच्चे को दे देते हैं, और बार बार जंक फूड यूज करने के कारण इंटेस्टाइन चेंज हो जाता है और इंटेस्टाइन में 2 टाइप्स के बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, लाइक गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया। अगर जंक फूड का ज़्यादा यूज करेंगे बच्चे तो बच्चे के इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया कम हो जाएगा और बैड बैक्टीरिया का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। बैड बैक्टीरिया का अमाउंट बढ़ने के कारण बच्चे का पूरा हेल्थ अच्छा नहीं हो पाएगा और डाइट का हेरफेर हो सकता है। और जंक फूड का ज़्यादा यूज करने के कारण बच्चे को स्टोमक रिलेटेड इशू हो सकते हैं, जैसे लूज मोशन, स्टोमक पेन। ये सब जंक फूड का ज़्यादा यूज करने के कारण ही होता है। तो इस केस में आप एज अ मदर अपने बच्चे को जंक फूड नहीं दें और अपने रिलेटिव या फैमिली मेम्बर को आप प्यार से मना करने की कोशिश करिए। आप उन्हें प्यार से अगर बोलिएगा कि अगर ये जंक फूड या पैकेट फूड खाने से हमारे बच्चे को हेल्थ रिलेटेड इशू हो रही है, तो डेफिनेटली उनको भी बुरा नहीं लगेगा। लेज, कुरकुरे, चॉकलेट, ये पैकेट फूड के बिहाफ में वो फ्रूट्स ला सकते हैं। फ्रूट्स बच्चों के लिए भी अच्छा है, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आपके रिलेटिव कैरी कर सकते हैं। ये बस आपको उन्हें प्यार से समझाने की जरूरत है। आप सबसे पहले जंक फूड को बंद करिए। अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन का इशू है तो फाइबर रिच फूड दे सकते हैं आप बच्चे को, वहाँ पे उन्हें रिलीफ मिलेगा। अगर आपके बच्चे को लूज मोशन का इशू है तो आप नॉर्मल उसे खिचड़ी बना के दे सकते हैं। खिचड़ी के साथ आप उसे रॉ बनाना का चोखा भी दे सकती हैं। थर्ड, फूड एलर्जी। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको फूड से भी एलर्जी होती है और हम पेरेंट्स उसे नोटिस नहीं कर पाते हैं, और उन एलर्जी के कारण उसे स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको मिल्क से इशू होता है, फिर भी हम उसे मिल्क देते हैं पीने के लिए। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो ग्लूटीन सेंसिटिव होते हैं, मीन्स कि उन्हें गेहूं से एलर्जी होती है, लेकिन हम उसे गेहूं देते हैं खाने के लिए।
कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको सोया प्रोडक्ट से भी एलर्जी होती है, उनको सूट नहीं करता है और उसके कारण उन्हें स्किन रिलेटेड इश्यू हो सकती हैं। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि आपके बच्चे को जिस भी चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, जिस फूड आइटम से एलर्जी हो रही है, उसको स्टॉप करने की ज़रूरत है। और इसके लिए हमें फोकस करना है कि किस प्रोडक्ट को खाने के बाद उसको ये इशू हो रही है। मीन्स कि अगर आपको बच्चे को कोई इशू हो रही है तो 1 बाय 1 कोई भी नया प्रोडक्ट को अगर आप देती हैं तो उसको स्टॉप करना है। कभी मिल्क को स्टॉप करके देखिए बॉडी में क्या चेंजेज आए हैं, कभी आप गेहूं को बंद करके देख सकती हैं। तो अल्टरनेट आप इसको स्टॉप करके देखिए, हो सकता है आपके बेबी के सॉल्यूशन जो है आपको घर में ही मिल जाएगा। फोर्थ, ओवरफिटिंग के कारण भी बच्चे को बहुत सारे पेट रिलेटेड इशू हो सकती है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको कोई भी चीज अगर पसंद आता है खाने में तो वो कंटिन्यूअस उसको खाने लगते हैं, मीन्स कि बार बार उसका डिमांड करते हैं और हम पेरेंट्स उसे दे देते हैं। अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं तो बच्चे को आप नोटिस करिएगा वो हर एक मेंबर के साथ खाएंगे, मीन्स कि घर में जितने मेंबर हैं सबके साथ थोड़ा थोड़ा खाएंगे। तो हम पेरेंट्स को पता नहीं चलता है कि बच्चे एक्चुअल कितना अमाउंट में खाएं, या तो वो कम खा पाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। कई केसेस में ये भी देखा गया है कि टीवी और फोन का यूज करते करते भी बच्चे कई बार ज़्यादा खा लेते हैं। मीन्स कि अगर वो फोन में कोई चीज़ देख रहे हैं और कंटिन्यूअस खा रहे हैं तो उन्हें पता नहीं चलता है कि वो कितना खाए हुए हैं। कई केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे अगर खाना कंटिन्यूअस खा रहे हैं लेकिन बीच में जो वाटर का डिमांड है बॉडी का वो फिलफिल नहीं कर रहे, जिस वजह से मीन्स कि अगर आपको प्यास भी लगी है ना तो ऐसा फील होता है कि मुझे भूख ही लगी है, तो उस केसेस में भी बच्चे ओवर ईटिंग कर लेते हैं। इसका सिंपल ये सॉल्यूशन है कि एज अ मदर हमें बच्चे को ध्यान रखना चाहिए। अगर ज्वाइंट फैमिली में आप रह रहे हैं तो आपको नोटिस करने की ज़रूरत है कि बच्चा किन किन के साथ कितना कितना अमाउंट में खाया हुआ है। इसलिए एज अ मदर हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बच्चा पूरा दिन में कितना अमाउंट में खाना खाया है, किस किस टाइमिंग पे खाना खाया। अगर वो एक्सेस ईटिंग कर रहा है तो छोटे बच्चों में ओबेसिटी का एक इम्पॉर्टेंट कारण ये भी हो सकता है। इसके अलावा मैं कुछ टिप्स बताना चाहूँगी जिसके कारण आप अपने बच्चे को स्टोमक रिलेटेड इशू से बचा सकते हैं। नंबर 1, खाने से पहले बच्चे का हैंड वॉश जरूर कराएं। नॉर्मल वाटर से बच्चे का हैंड वॉश नहीं कराना है, उसको हैंड वॉश से अच्छे से सोप से अच्छा जो प्रोसेस होता है हैंड वॉश का उस टाइप से उसे वॉश करवाइए हैंड को, फिर उसे खाने के लिए अलाउ करिए। दूसरा पॉइंट, बच्चे को डेफिनेटली नेल्स चेक करिए कि बच्चे का नेल्स कहीं बड़ा तो नहीं है, उसमें जर्म्स तो नहीं आ रहे हैं। मीन्स कि अगर बच्चे छोटे हैं तो 2 to 3 डेज के अंतर में आप उसका नेल्स कट कर सकते हैं। मैं प्रजना को 3 दिन के अंदर में ही नेल्स कट कर देती हूँ। मीन्स कि मैं उसका नेल्स पे भी फोकस करती हूँ कि उसका नेल्स कहीं बड़ा तो नहीं है। इससे बच्चे को पेट से रिलेटेड इशू हो सकते हैं। इसके अलावा अगर नेल्स बड़े हैं तो बच्चे खुद को इंजर भी कर लेते हैं अगर नेल्स बड़ा है। थर्ड पॉइंट, बच्चे को पीने में प्योर वाटर दीजिए। अगर पॉसिबल है तो प्योर वाटर या फिल्टर वाटर को भी आप गर्म करके नॉर्मल टेम्परेचर पे लाके बच्चे को दे सकते हैं। फोर्थ, अगर आपके बच्चे को पेट से रिलेटेड कोई भी इशू हो रहा है तो मॉर्निंग टाइम में उसे लेमन वाटर विद सेंधा सॉल्ट आप उसे दे सकते हैं पीने के लिए। फिफ्थ, खाने में आप अगर रोटी बना रहे हैं या वेजिटेबल्स बना रहे हैं तो उस अजवाइन जरूर आप उसमें इंक्लूड करिए। अजवाइन का पराठा बना सकते हैं या वेजिटेबल्स में कुछ अजवाइन आप डाल के दे सकते हैं। इसके अलावा अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा गैस बन रहा है अजवाइन को गर्म वाटर में अजवाइन को बॉईल करके भी आप बच्चे को पीने के लिए दे सकते हैं। 6, खाने में आप ब्लैक क्यूमीन का भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी बच्चों के पेट से रिलेटेड इशू को आसानी से सॉल्व कर सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो यूजफुल लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करिए। अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आंसर ज़रूर करूँगी। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।